हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। जल्दी से फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स 21 फरवरी को आरईसीटी मुख्य एग्जाम होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट की मांग के अकॉर्डिंग आज हम ये मॉडल पेपर लाइव लेके आए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट रोजाना लाइव आते हैं, उनको मतलब इसके अच्छे परसेंटेज बनने की हम कामना करते हैं। और भी भाई बंधु जो ऐसा है जिसने अभी तक हमारी क्लास को लाइव क्लास को नहीं देखा है, तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अगर उचित परसेंटेज बनाने हैं तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए जल्दी से लाइव। फ्रेंड्स सभी एक दूसरे के जिसके भी एग्जाम 21 फरवरी को है, आप फ्रेंड्स उन तक ये लिंक शेयर कीजिए ताकि जल्दी से सभी स्टूडेंट इस लाइव क्लास के अंदर तुरंत आ जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस भी भाई ने या किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पे लाइव क्लास संध्या कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से अपलोड की गई नहीं देखी है, तो फ्रेंड्स उन स्टूडेंट को मैं एक राय देता हूँ कि वो क्लास आप अवश्य देखें। फ्रेंड्स आज से मात्र आपके सामने 3 दिन से समय बचा है, तो फ्रेंड्स जल्दी से इस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि फ्रेंड्स ओनली फॉर 3 दिन का समय आपके पास में। फ्रेंड्स जल्दी से सभी को नमस्कार, जल्दी से लाइव आ जाइए। 8 बजकर चले गए हैं फ्रेंड्स। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं, जल्दी से आप लाइव आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। टॉपिक नंबर फर्स्ट से फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन बना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि का अभाव। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कंप्यूटर कहां तक सीमित हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन राइट आंसर दे रहे हैं। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर डी, यानी कि बुद्धि का अभाव हो जाएगा। फ्रेंड्स आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम ज्यादातर आगे वाले टॉपिक को वरीयता देकर लेके आए हैं, तो फ्रेंड्स आप बने रहेगा वीडियो का एंडिंग तक, क्योंकि फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स स्क्रीन के सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स स्क्रीन के सामने आ चुका है। दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है एफपीबी, सी प्लस प्लस, कोबोल और फोर्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बाहर से बना है, लेकिन आपको याद रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी। बहुत सारे क्वेश्चन के यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन का मतलब अभी कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, लेकिन याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबोल और फोर्ट्रॉन हो जाएगा। स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स अभी तक लाइव नहीं पधारे हैं जल्दी से मैं इनको बोल देता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आप इस लाइव क्लास को देखेंगे तभी आप अपने आप को परख पाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना संग्रहित करने के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 2 से ये क्वेश्चन बना है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मुख्य मेमोरी, रजिस्टर, रोम या कैश मेमोरी। फ्रेंड्स वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर बता रहे हैं। इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर डी, कैश मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैश मेमोरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्रदर्शित हो रहा है। किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए, किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए कैप लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को खाली जगह कहा जाता है। नंबर ए पे लिखा हुआ फंक्शन कीज, नंबर 2 पे लिखा हुआ कॉम्बिनेशन, नंबर 3 पे लिखा हुआ टॉगल कीज और नंबर 4 पे लिखा हुआ विशेष प्रयोजन कीज। किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए कैप लॉक जैसे कि कीबोर्ड की कुंजियों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स कैप्स लॉक यानी कि बात हो रही है फ्रेंड्स लॉक वाली जो कीज होती है वो वाली फ्रेंड्स होती है टॉगल कीज कहलाती है। नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक ये तीनों एक कॉम्बिनेशन टॉगल कीज के उदाहरण है। फ्रेंड्स लॉक वाले किसके हो जाएंगे, टॉगल कीज के उदाहरण माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन के राइट आंसर आ रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
किस संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स के खोलने हेतु प्रयुक्त होता है? कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट पी, ए और बी या कंट्रोल F12? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स बहुत सारे आंसर यहाँ पे मतलब इसकी दे रहे, कोई कंट्रोल डी दे रहा है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, यानी कंट्रोल डी से भी आप ओपन कर सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, और यहाँ पे आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट पी से भी ये कार्य कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। काफी कंफ्यूजन वाला था क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत इसका आंसर दिया है, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्पररी स्टोर करता है। इनबॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, रिसाइकल बिन या फोल्डर? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा रिसाइकल बिन हो जाएगा। रिसाइकल बिन के अंदर यूजर के माध्यम से डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। बिना खाली जगह के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकते। डेटाबेस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं, नंबर सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी, बहुत सारे लोगों की तैयारी यहाँ पे अच्छी है। हर रोज मतलब इसकी मॉडल पेपर के अंदर से लेवल के क्वेश्चन का भी वो आंसर सटीक दे रहे हैं, मतलब आपको उचित ही एग्जाम में अच्छी हेल्प मिलेगी इस मॉडल पेपर के माध्यम से। अगला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। जब कोई पता टाइप करता है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है http://www.mkcl.org, तो यहाँ org का तात्पर्य है ओरिजिनल वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट या कॉमर्शियल वेबसाइट? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, किसी वेबसाइट के पीछे org का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट हो जाएगा, बिल्कुल ही org का यहाँ पे पूरा नाम हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। खाली जगह एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। खाली जगह एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर आती है, विकल्प, ईमेल, अटैचमेंट या पार्सल? फ्रेंड्स वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन का पे आंसर राइट हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी, अटैचमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्पैम होते हैं महत्वपूर्ण संदेश, अनसाय संदेश, ड्राफ्ट या दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल? स्पैम फ्रेंड्स, स्पैम जल्दी बताइए क्या होगा। स्पैम ईमेल के अंदर क्या होता है? अनसाय संदेश होते हैं। अनसाय संदेश को रखने वाला जो फोल्डर होता है स्पैम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ने यहाँ पे आंसर दिया है सटीक, बिल्कुल ही उनको ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, आप उचित ही एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बनाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित हो गया है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, नेविगेशन या सर्किंग? फ्रेंड्स जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके राइट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो डेटा सर्वर में स्थानांतरित करना, मतलब यहाँ पे बात हो गई है फ्रेंड्स नंबर ए, अपलोडिंग होता है। क्या हो जाएगा? नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, HTML का पूरा नाम है हस्तलिखित मल्टीमीडिया लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीनी लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर तकनीकी मार्कअप लैंग्वेज? वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके राइट हो रहे हैं, ये भी आपने राइट बता दिया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने जितने भी फ्रेंड्स है अभी तक अगर वो लाइव नहीं आए हैं तो जल्दी से आ जाइए। अभी तक तो पूरा मॉडल पेपर बाकी है, जल्दी से फ्रेंड्स लाइव आ जाइए, क्योंकि आपके इस लाइव यानी मात्र 2 से 3 दिन ही आपको ये देखना है, बाद में आपको कोई नहीं बोलेगा देखने के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स है जल्दी से लाइव आ जाइए। यहाँ पे मतलब इसकी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 13वां क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने के प्रोसेस क्या है? इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने के प्रोसेस क्या है? www, सर्फिंग, चैटिंग या संचार? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, यानी कि सर्फिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सर्फिंग यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। इनमें से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेज देखने हेतु किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से या इनमें से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेज देखने हेतु किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या उपरोक्त सभी? फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से किस प्रकार का प्रोग्राम है जो जिसका उपयोग वेब पेज देखने तो किया जाता है? तो इंटरनेट भी होगा, एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स भी होगा, सफारी, यानी सभी वेब ब्राउजर है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? मॉन्स्टर, भारत, भारतीय रेल या जीमेल, मैट्रिमोनी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आंसर राइट आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा monster.com हो जाएगा। जॉब अलर्ट, timesjobs.com, naukri.com, इसी तरह मॉन्स्टर भी क्या होती है, जॉब सर्चिंग वेबसाइट के अंदर आती है। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टॉपिक नंबर यहाँ पे 14 से ये क्वेश्चन बना है। वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को कहते हैं थीफ, ट्रैकर, वेब प्रोग्रामर या हैकर? फ्रेंड्स वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर आ रहे। सभी स्टूडेंट को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत आपकी अच्छी तैयारी है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, हैकर हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? वर्ष 2014, वर्ष 2016, वर्ष 2008 या वर्ष 2015? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ष 2008 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वर्ष 2008 के अंदर भामाशाह की शुरुआत की गई थी। आगे वाला क्वेश्चन, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या दिए गए सभी? फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन के लिए आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट की बात करें या नेट बैंकिंग, यानी नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन प्रदर्शित है आपकी स्क्रीन के सामने। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? अगस्त 2015, सितंबर 2015, सितंबर 2014 या अगस्त 2014? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर डी, अगस्त 2014 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। खातों में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है? इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ईमेल या गूगल? फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेवल के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे रहे हैं आप। वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप ये सारा कार्य कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन प्रदर्शित है आपके स्क्रीन के सामने। ई कॉमर्स के क्या लाभ है? ई कॉमर्स के क्या लाभ है? उत्पादों की श्रृंखला, सुविधा, पैसे की बचत या दिए गए सभी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर यहाँ पे बोले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दिए गए सभी यहाँ पे ई कॉमर्स के लाभ माने जाएंगे।
इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ई कॉमर्स के प्रकार है B2B, B2C, C2C या दिए गए सभी। ये भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट राइट आंसर दे रहे हैं। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षिक पोर्टल की शुरुआत या किस शैक्षिक पोर्टल को शुरू किया गया? राज ई ज्ञान, सूर्य ज्ञान, राज ई समाधान या समाधान। फ्रेंड्स वेरी गुड। क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, राज ई ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज ई ज्ञान हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। स्वयं पोर्टल का उद्देश्य है पहुंच, बराबरी, गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चन राइट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है। डेटा का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है क्लाउड स्टोरेज, जीमेल, सिस्टम मैनेजर या गूगल मैप। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए, डेटा का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है क्लाउड स्टोरेज। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्लाउड स्टोरेज के अंदर डेटा का रखरखाव होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, क्लाउड स्टोरेज इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम या ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। G2G का तात्पर्य है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बैंक ऑफिस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या उपरोक्त में से कोई नहीं। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट आंसर भी दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है। एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है राज ई साइन, राज AEM, रास या GISS। इंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रदर्शित स्क्रीन के सामने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज AEM हो जाएगा, यानी कि नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स स्क्रीन के सामने आ रहा है। GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है रास, राज AEM, राज ई साइन या GISS। तो फ्रेंड्स यहाँ पे GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति की बात हो रही है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, रास हो जाएगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसका गलत आंसर दे रहे हैं, आपको याद रखना है रास हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है। MS वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य है डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को जैसा कि सेल फोन में देखने हेतु या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को व्यू करने के तरीके के अंदर से वेब लेआउट का क्वेश्चन बना है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब लेआउट का क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट इसका गलत आंसर दे रहे हैं वो ध्यान रखे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन 31। MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा खाली जगह का दर्शाती है वर्तनी स्पेलिंग में अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, एड्रेस ब्लॉक या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की जो तरंगित रेखाएं होती है वो फ्रेंड्स क्या संबोधित करती है डॉक्यूमेंट के अंदर, कि वर्तनी या स्पेलिंग में अशुद्धि को यहाँ पे दिखाती है। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स देख रहे हैं आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ में कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? फंक्शंस, एरो, स्पेस या कंट्रोल। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ में कौन सी की प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में आपको अन्य कुंजी का उपयोग कर सकते हैं।
आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है 33 क्वेश्चन। वेब खाली जगह में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। हब, साइट, स्टोरी या टेम्पलेट। वेब खाली जगह में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो सर्वर पर स्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है एक से ज्यादा वेब पेज कहां पे मिलेंगे, वेबसाइट के अंदर मिलेंगे, यानी कि नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। आगे वाला स्टूडेंट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। ये लो फ्रेंड्स, 34वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी फंक्शंस के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है, डेट, टुडे, नाउ या टेम। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है करंट यानी वर्तमान डेट इंसर्ट करवाने के लिए आप एक्सेल के अंदर कौन से प्रोग्राम, कौन से फंक्शंस को देखेंगे, टुडे का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे। वे लुकअप फंक्शंस निम्न में से क्या करता है, ऐसे टेक्स्ट का पता लगाता है जिसमें वी हो, इस बात का पता लगाता है कि एक सेल में वही टेक्स्ट है जो किसी दूसरे सेल में है, संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है या उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स जल्दी बताइए, एमएस एक्सेल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है वी लुकअप। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है वी लुकअप का, आपको याद रखना है संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है, यानी एक सेल के अंदर उसका मान दिखाता है तो दूसरी सेल के अंदर उसका मूल्य दिखाता है, यानी संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने का कार्य यहाँ पे वी लुकअप के माध्यम से होगा। तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट अभी लाइव आए थे उनको मतलब इसकी यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कितने आपके गलत हुए, आप कमेंट में बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि मेरे इतने क्वेश्चन सर राइट हुए हैं। और हम और भी सुबह एक नए लाइव मॉडल पेपर के साथ में मिलेंगे। सुबह का लाइव मॉडल पेपर सुबह 7:30 बजे के समथिंग आएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सुबह 7:30 बजे एक लाइव मॉडल पेपर आएगा या 7 बजे डाल देंगे। चलो फ्रेंड्स 7 बजे सुबह डाल देंगे, तो सभी फ्रेंड्स ध्यान दें सुबह 7 बजे इसकी एक और अन्य लाइव क्लासेज होगी जिसके अंदर सभी फ्रेंड्स अभी से यहाँ पे तैयार रहे, आपको उसमें से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक लाइव मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।